त्रिलोचन बाबू की इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना? कम से कम उन्हें तो अपनी मन की खुशी मिल जाएगी ना, मुझे हवेली से बाहर निकाल कर। नहीं संपूर्णा माँ, ऐसा क्यों कह रही हो आप? ऐसा कुछ नहीं होगा। इस घर से नहीं जाएंगे आप, कभी ना जाने दूंगी आपको अपने से दूर। कोई नहीं कर सकता अलग बंधुता को अपनी प्यारी संपूर्णा दीदी से, मेरा मतलब संपूर्णा माँ से। तेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा? एक बात बता, क्या तू अपनी ससुराल में अपनी माँ का अपमान होते हुए देख पाएगी? सहन कर पाएगी? नहीं, कभी नहीं संपूर्णा माँ। तो मैं कैसे सहन कर सकती? एक बात बता, जब माँ का अपमान होगा और सब यहाँ से जाने के लिए कहेंगे उन्हें, तो मेरे कदम मजबूर नहीं होंगे हवेली छोड़ने के लिए? क्या तू ये चाहती है कि जिंदगी भर नजरें झुका के सबके सामने जिए संपूर्णा दीदी? नहीं नहीं दीदी, अपनी दीदी की नजर कभी नहीं झुकने दूंगी मैं। मामी की गलती का डर आपको भुगतना पड़े, ये भी तो न्याय नहीं होगा ना। मेरे पति बाबू कहते, किसी एक की गलती का किसी दूसरे को दंड देना सबसे बड़ा अन्याय है। मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो अपनी माँ से, और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, और अपनी संपूर्णा माँ से भी। वादा? भी पता। गाँव वाला पक्का वादा। देख लो माँ, कितनी आसानी से मेरे पक्ष में आ गई बंधुता। आज साबित कर दिया इसने कि अपने काका ससुर जी से भी कहीं ज्यादा मुझसे प्यार करती है ये। बंधुता, होमवर्क तो किया नहीं है तुमने। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, हम साथ में मिलकर कर लेंगे आज। क्या हुआ बंधुता, उदास हो क्या? कुछ बोल नहीं रही। बिना मुझे देखे आपको कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ बंधुता को। बंधुता, जानती हो, जब बंधुता खुश होती है ना, तो उसके कदमों से एक अलग सी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे मानो उड़ रही हो हवा में किसी परी की तरह। और जब बंधुता शरारती होती है, तो ना सिर्फ उसके छुपकर हंसने की आवाज आती है, लेकिन उसके कदमों से ऐसी आवाज आती है जैसे मानो उछलने कूदने के लिए मचल रहे हों। लेकिन जब बंधुता उदास होती है, तो उसके कदमों से ठप ठप की भी आवाज नहीं आती, उदासी की आहट सुनाई देती है, और वो मुझे नहीं पसंद। कभी मेरे मन की आवाज से, कभी मेरे कदमों की आवाज से। आप हमेशा समझ लेते हो मेरे मन की बात को। तो अब ये भी बता दो कि उदास क्यों हो? ये तो मामी की साड़ी लग रही है, मतलब ये सब मामी ने किया। अब ये सच बताना होगा पति बाबू को। बता दो ना। पति बाबू, जब माँ का अपमान होगा और सब यहाँ से जाने के लिए कहेंगे उन्हें, तो मेरे कदम मजबूर नहीं होंगे हवेली छोड़ने के लिए? मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी। बोल भी दो बंधुता,
प्लीज। पति बाबू, बहुत ज्यादा याद आ रही है माँ की याद। कब आएंगी वो तीर्थ से वापस? वंदिता, बैठो। वंदिता, माँ तीर्थ से वापस कब आएंगी ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि जितना वंदिता अपनी माँ को याद कर रही है ना, उतना ही माँ भी वंदिता को याद कर रही होंगी। और माँ अपनी लाडली बेटी से मिलने बहुत जल्दी आएंगी। शौती? शौती। आप भी ना पति बाबू बातों में फंसा देते हैं। मैं बातों में फंसाता हूँ वंदित? हाँ, जल्दी से पढ़ाई खत्म करवा दीजिए मेरी। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, शोर बड़ा है 2 तिया 6, ऐसी एक मशाल जला 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। बढ़ा ले, चल यहाँ से साथ में छलांग हम लगाए, करे पार रिवाजों का घेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। चलो अब कहानी लिखते हैं। होगा सूरज तो धूप भी आएगी, शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी, तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया, मैं तेरी पति बाबू पेंसिल। सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा। कैसी बुद्धू है वंदिता। बिहारी, हाँ मालिक। सारी रस्में तो पूरी हो गई है ना? फिर बहू के मामा मामी अभी तक गए क्यों नहीं? भूल गए हैं क्या कि लड़की के ससुराल में एक दिन से ज्यादा रहना पाप होता है? और इनको तो एक दिन से ज्यादा हो गया। जाओ उनका सामान बांध कर ले आओ। अरे बिहारी रुको, अरे कहाँ लेके जा रहे हो हमारा सामान? आपका सामान बैलगाड़ी में रखवा रहा है ताकि आपके गांव जाने की तैयारी हो जाए। सुनो, कुछ खाने वाने का सामान भी गाड़ी में रख देना। ओ काली माँ, समधी जी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसा व्यवहार करता है भला? बोलिए ना, अरे बोलिए, आप हमें यहाँ से निकाल रहे हवेली से। ओ काली माँ, इस हवेली में ना हमारी बेटी का कोई मान है और ना ही आप लोगों ने हमें कोई मान सम्मान दिया। अरे हमारे गांव में कोई दान मांगने भी आ जाता है ना तो हम उसे सर पे बिठा के रखते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें ऐसे धुतकार रहे हैं जैसे हम पाँव में फंसा कोई कांटा है। संपूर्णा,
ससुराल से अपमानित होके हम जा रहे हैं। अब यहाँ रह के हम करेंगे भी क्या? तेरी तो कौड़ी की इज्जत नहीं है इस हवेली में, तो हमें कोई इज्जत देगा भला? हम जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। हाँ बेटी, सच कह रही है तेरी माँ। सच का जहर पिला दे, पी लेंगे, लेकिन ये तानों और अपमान का जहर ना पिलाए कोई। पर जानवर जैसा धुतकारा जाए, ये अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ए, चलो। नहीं नहीं, संपूर्णा के बाबा, अब आगे से कोई आपका यहां पर अपमान नहीं करेगा। हाँ अम्मा, आपको जब तक यहां पर रहना है आप रह सकती हैं। रहने को तो जीवन भर रह लें, पर यहां अपनी लड़की के ससुराल में रहकर करेंगे क्या? मतलब यहां इनकी दिनचर्या क्या होगी? हाँ, गांव में इनका अपना घर बार होगा ना। जाएंगे, कुछ काम धंधा भी करेंगे। नहीं दा, मैंने इनके लिए काम ढूंढ लिया है। क्या? अब से संपूर्णा के बाबा जो हैं मुंशी जी का पद संभालेंगे। क्या? वो हमारे घर के सारे बही खातों को देखेंगे।